एक असदुद्दीन अवैसी साहब और एक इम्तियाज जलील साहब। इसीलिए उन्हें पूरी ताकत अगर कहीं लगा रहे हैं तो हैदराबाद में लगाई जा रही है कि असदुद्दीन अवैसी को हैदराबाद से हराया जाए। इम्तियाज जलील को हराने के लिए कैसे कैसे प्यादों को मार्केट के अंदर लाया गया है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत आएंगे तुम्हारी गलियों में भी। एक बात समझ लो, ये जितने भी खड़े हुए हैं कोई जीतने के लिए खड़ा हुआ नहीं है, वो खुद जीतना चाहता है, ऐसा नहीं है। वो जानता है कि वो हारने के लिए खड़ा है, लेकिन उसकी हार के साथ वो किसी और को जिताना चाहता है और इम्तियाज जलील को यहां से हराना चाहता है। ये उनकी कोशिश चल रही। लेकिन जितने भी प्यादे या मार्केट में घूम रहे हैं उन्हें मैं अच्छी तरह से बता दूं, तुझे जो साजिशें करना है, जितना पैसा लुटाना है, जो साजिश कर सकता है, जो षड्यंत्र रच सकता है, कर ले तू। 2014 यही चंडाल चौकड़ी मार्केट में घूमती थी। बिसरवाड़ी में आके नौजवानों को होटलों के अंदर समझाया जाता था कि कैसा जीत कर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जीता 2014 के अंदर। 2019 के अंदर जब एमपी का इलेक्शन आया तो यही चंडाल चौकड़ी चौराहों पर बैठते, चबूतरों पर बैठते, होटलों में बैठते और बताते कैसे जीतेगा। मराठा इतने हैं, दलित इतने हैं, ओबीसी इतने हैं, मुसलमान इतने हैं, इतना वोटिंग परसेंट होगा, जीतेगा कैसे। अरे तेरा हिसाब तू जमीन पे कर, मेरा फैसला तो मेरा रब करता है। मेरा फैसला मेरा रब करता है। मेरे भाई, बहुत सारे लोग कहेंगे कि पिछले बार कुछ अलग मामला था, इस बार कुछ अलग मामला है। हिसाब किताब गणित सब समझाया जाएगा। अगर कोई बहुत ज्यादा तुमको चेपू हो रहा है तो उसको सुन लेना और उठते उठते इतना बोल देना, कुछ भी हो जाए आएगा तो इम्तियाज भाई की आएगा। वो एक है 400 का ख्वाब देख रहे, 400 का सपना देख रहे। अमित शाह जब आए यहां पर तो भाषण दिया कि हम महाराष्ट्र के अंदर 48 में से 45 सीटें जीतेंगे। देवेंद्र फडणवीस आए तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 48 में से 47 सीटें जीतेंगे। दोनों को दिल ही दिल में मालूम था कि एक सीट तो ये छोड़ना ही पड़ेगा, कि इनके पाप भी आ जाए तो यहां से हटने वाले नहीं है, अच्छे आ जाए तो हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। इसीलिए जब उनको समझ में आया कि हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं तो कुछ मुसलमानों को मैदान के अंदर उतारा गया है। कुछ मुसलमानों को मैदान के अंदर उतारा गया है और उनसे ये कहा गया है, पैसा दिया गया है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, किसी को 1000 वोट लेना, किसी को 2000 वोट लेना, ऐसे 4-6 कैंडिडेट्स को मैदान के अंदर उतारा गया है कि तुम इम्तियाज जलील के वोट को काटने का काम करो। पैसा क्या चाहिए ये हम देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इस मुल्क के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि जहां पर कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्लिम एमपी है। हमारे बाजू के जितने भी राज्य है, स्टेट्स है, ये सोचिए इस बारे में, कर्नाटक में कितने मुस्लिम एमपी? 0। मध्य प्रदेश में कितने? 0। गुजरात में कितने? 0। झारखंड में कितने? 0। राजस्थान में कितने? 0। और अब इस बार 11 ऐसे राज्य हैं जहां एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? हम लड़ रहे हैं तो जीत रहे हैं, हमें टिकट ही नहीं दिया जा रहा तो कहां से हम जीतेंगे? इसीलिए सारी कोशिश ये हो रही है कि इकलौता एक है, इसको घर पर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है
एक असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट को कैसा हिला देता था। जब मैं गया पार्लियामेंट के अंदर तो नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को फोन किया और फोन करके पूछा, अरे ओ सांबा, इस बार कितने आदमी है रे? तो अमित शाह ने जवाब दिया, सरकार दो है। और सिर्फ दो ही नहीं कहा, है तो दो, लेकिन 300 पे भारी है। तकलीफ इसी बात की सताती है उन्हें कि वो तो बोलता ही था हैदराबाद वाला, ये औरंगाबाद वाला भी कुछ कम नहीं है। हम बोलेंगे क्योंकि इतने सालों तक वो बोलते थे, हम सुनते थे। 75 सालों तक हमने क्या काम किया, तो वो बोलते थे, हम सुनते थे। अब एक बात अच्छी तरह से नरेंद्र मोदी साहब सुन लो। लोग कहते हैं कि इम्तियाज जलील डर नहीं लगता, आपको डर नहीं लगता हुकूमत से। मैं कहा कि मुझे डर लगता है, मुझे डर यकीनन लगता है, लेकिन ऐसी हुकूमतों से डर नहीं लगता है। मैं अपने रब से डरता हूं, मैं अपने अल्लाह से डरता हूं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि वो दौर गए तुम्हारे, जब तुम बोलते थे और हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे मोदी जी, और तुम्हारे अब हम बोलेंगे और तुम्हारे मौलाना जोर से, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे कैमरे वाले कितनी जल्दी घुमा रहे हैं। कौन बोला करके, आधा मैंने बोला, आधा इनने बोला, घंटा कुछ होता हमारा जाके कुछ नहीं होता। हमको समझ में आ गया और यही करना है। आप आधा तुम कर लेने का, इनके हाथ में बाबा जी का ठुल्लू दे गया बबलू भाई की जानिब से और बबलू भाई के बड़े भाई शफीक भाई की जानिब से, इन तमाम की जानिब से खासदार इम्तियाज जलील साहब का सत्कार किया जा रहा है। आमदार फारूक शाह साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। आप तमाम ने इस जलसे में शिरकत की और एक शॉर्ट नोटीस पर आप बाकी सर्व ठिकाणी मी आहे आणि त्यांनी दिलेला शब्द हा पूर्णपणे पाळला। आमचं मंत्रिमंडळाचा मोर्चा असो, आपण सर्वांनी न्यूज चॅनलवर बघितला होता की त्या न्यूज चॅनल मध्ये खासदार इम्तियाज जलील साहेब हे मुस्लिम लोकांचे जरी नेते असले तर हा विचार तुमच्या डोक्यातून काढून टाका। तो माणूस एकटा तुमची जागीर नाही, तो सगळ्यांची जागीर आहे। तो ज्याच्यासाठी लढतो आहे तो सगळ्यांची जागीर आहे, तो सगळ्यांचा माणूस आहे। जेवढे मुस्लिम लोक त्यांच्यावर प्रेम करतात तेवढेच हिंदू लोकही त्यांच्यावर प्रेम करतात। तुम्ही असाल नसाल मला माहित नाही, खासदार साहेबांचं नामांकन पत्र भरायचं होतं। आपण इथं राहतो औरंगाबाद मध्ये, आपल्याला आहे किती रस्ता 10 मिनिटाचा, पण आमचे आदर्शाचे जे ठेवीदार जे लोक महिला होत्या त्या त्यांच्या घरून ज्यावेळेस निघले पदरची भाकर बांधून आणली, एक पैसा कोणाचा घेतला नाही, मनाने साहेबांना पाठिंबा देण्यासाठी आले। 60 65 70 वर्षांच्या महिला साहेबांचं नामांकन पत्र भरण्यासाठी आले होते। मला माहित नाही तुम्ही आले होते नव्हते आले, पण मित्र हो, गाफील राहू नका। रात्र वैऱ्यांची आहे, आपण सगळे समाज मिळून एकत्र राहतो, सगळे जगतो। तुमचेही मित्र हिंदू असतील, आमचेही मित्र मुस्लिम आहेत। ज्या वेळेस अडचण येते एकमेकांसोबत उभे राहतो आणि 100% राहिलाच पाहिजे। तुम्हाला सांगण्याची गोष्ट सांगतो, इलेक्शन आलं, निवडणूक आली की चालू झालं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये की हुई, लेकिन मजलिस उन तमाम, तुमने कहा ना परसों
कि हम दादागिरी करने वालों के बाप हैं, तो हम दादागिरी करने वालों के बाप हैं, मतलब लगा लो तुम्हारे दादा होते हैं। मैं इस बात समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही संजीदगी से आपको ये इलेक्शन को लेना है, क्योंकि आज इम्तियाज जलील के सामने सिर्फ और सिर्फ दो पार्टियां जो शिवसेना की टूटी हुई है उनसे हमारा मुकाबला है, लेकिन बीच में एक ये नचनिया जो आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी इसकी है और इसकी गाड़ी में पेट्रोल कोई और भर रहा है। ये जो पक कर रहा है ना, तो इसको रिचार्ज मारा जा रहा है कि इतने का रिचार्ज मारे, आज इतना बोल के। खैर इसका रिचार्ज भी इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म होगा, कि उसके सारे तमाम हिसाब किताब निकलने ही वाले हैं। ये समझ रहा है कि बहुत दूध का धुला हुआ है, इसको पता चलेगा कि एक अच्छे और सही इंसान के बारे में बोलने के बाद में क्या पता चलता है। मैं आप तमाम लोगों से यही अपील कर रहा हूँ कि 13 तारीख को आप लोगों को एक वोट का इस्तेमाल करना है। आपको 100% वोटिंग अपनी करवानी है। सबसे पहले अपना घर, अपना पड़ोस, अपना खानदान, अपना मोहल्ला और जहां जहां आपके रिश्तेदार दोस्त अहबाब है, ये वोटिंग इसीलिए जरूरत है कि आज संविधान के ऊपर बात आई हुई है। आज जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए हुए कानून के हिसाब से हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं उसको खत्म करने की नौबत आई है। ये भाजपा सरकार अगर वापस आती है तो यकीनन सबके लिए बहुत खतरा है। हमारे उलमाए कराम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत उसके अंदर जुस्तजू कर रहे हैं कि संविधान को जिंदा रखा जाए। तो मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा कि आप लोग अपना औरंगाबाद छोड़कर आप 47 सीटों के ऊपर जितनी मेहनत कर सकते होंगे तमाम का तमाम एमवीए को जिता दो, लेकिन औरंगाबाद की हद तक आप सिवाय इम्तियाज जलील के किसी को समर्थन न दे। ये हमारी, या फिर तुम हमारे घर चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई। मैं अगर अपनी बात करूं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज से 12 साल पहले औरंगाबाद में आई थी। 12 साल पहले हम चंद लोग मिस्टरवाड़ी में सबसे पहली हमारी जो बोर्ड ओपनिंग हुई थी वो मिस्टरवाड़ी से हुई थी। मैं और मेरे साथ चंद लोग थे। उस वक्त जब हम घूमते थे लोग हम पर हंसते थे। बड़े बड़े लोग जो आज औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक पोस्ट लेने के लिए हमारे दरवाजों पर आकर खड़े होते, वो लोग हम पर हंसते थे, वो लोग हमको ताने देते थे, वो लोग को कहते थे कि ये लोग क्या कर लेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डाइस पर बैठने पर हमने मजबूर किया, तुमने मजबूर किया मेरे भाइयों। ये तुम्हारे इत्तेहाद की बदौलत है कि हम लोगों ने इन लोगों को डाइस पर बैठने पर मजबूर किया। आज हम लोग अगर अपनी बात करते हैं कोई सरकारी ऑफिस में तो अपनी क़यादत की वजह से, ये आरिफ हुसैनी साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, अगर यहाँ पर जादववाड़ी के अंदर मंडी का ताफा आता है या सिलको पुलिस स्टेशन का ताफा आता है तो ये लोगों में जो हिम्मत है उनको वापस भिजाने की, तो वो आप लोगों के इत्तेहाद के बलबूते, आप लोगों के ओटों के बलबूते पर, हम लोगों के इत्तेहाद के बलबूते। अगर हम लोग इत्तेहाद नहीं पैदा करते तो जिस तरीके से गौरक्षक के नामों पर कई शहरों में तो यहां पर भी मारा जाता, मगर हम लोग मुत्तहिद है, हम लोग मुनज़्ज़म है, तो आज बड़े बड़े लोग हमारे पीछे आकर खड़े हैं। बड़े बड़े लोगों को, सियासी लोगों को हमारे स्टेज पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा है। जो लोग हमारे पार्टी उखाड़ते थे वो लोगों को आज टिकट लेने पर मजबूर होना है। खैर मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूं क्योंकि शारिक भाई ने दूसरी चिट्ठी बना ली है। तो बहरहाल मैं सिर्फ ये मौका इलेक्शन का है, इलेक्शन के अंदर कई लोग आते हैं। मैं बड़ी साफ तौर से और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि इलेक्शन का मौका है, आप लोग आइए, इलेक्शन लड़िए। संविधान में सबको मौका दिया गया इलेक्शन लड़ने का, मगर याद रखो मेरे कायद इम्तियाज जलील साहब को कोई अगर अरी तुरी बात करेगा, कोई अगर अरे उरे की भाषा इस्तेमाल करेगा, मैं तुझको भी कहना चाहता हूं, एक कांग्रेस के कारपोरेटर अपनी जबान को संभाल कर इस्तेमाल कर। तू अगर बेगमपुरे का है तो मैं भी किराड़पुरे का, याद रख ले।
हम तुमको इज्जत से बोल रहे हैं कि तुमको इलेक्शन लड़ना है, लड़ो। तुम किसी से पैसे लेकर कौम की दलाली करना है, करो। तुमको इंतशार पैदा करना है, करो, मगर अपनी जबान को इस्तेमाल करा, काबू में करिए। हमको भी बोलना बहुत आता है, हमको भी बोलना बहुत आता है। तुम कह रहे हो कि हम 25 साल से सत्ता में है, 25 साल से तुम काम कर रहे हो। अरे ये नासिर सिद्दीकी साहब ने उनके वार्ड में 5 साल में 20 बेड का अस्पताल बनाया है। बता तूने 25 साल में अस्पताल बनाया क्या? बता तू। आज हमको सिखा रहे हैं आप लोग। बहरहाल मैं अपनी बात को समेटते हुए, क्योंकि और भी लोग मौजूद हैं,